हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटी का रिश्ता करते वक्त आपने दो बातें हमेशा याद रखनी है। आप अपनी बेटियों की शादी करते हो, मैं बेटों की बात नहीं कर रही, मैं बेटियों की शादी की बात कर रही हूँ। तो आप 3-4 चीज़ें ज़रूर जहन में रखते हैं कि जी इसने बेटी की शादी करनी है, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए, उसकी शक्ल सूरत अच्छी हो, वो फाइनेंशली भी स्ट्रॉन्ग हो और आपकी बेटी को लुक आफ्टर कर सके। ये सारी चीज़ें नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखनी चाहिए। और साथ साथ आपको इस्लाम ये भी कहता है कि लड़की की पसंद होनी चाहिए। आप देखें ना जी कि अगर कोई शख्स लड़की को नहीं पसंद तो वो कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकती है। गुजार तो लेती हैं बेटियां, इज़्ज़त के नाम पे गुजार लेती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो अंदर से मर चुकी होती है। शक्ल सूरत तो अल्लाह ताला ने बनाई है और कंप्लीट साथ सिर्फ अल्लाह ताला की है, लेकिन एक लड़की की अपनी भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। तो और रही बात फाइनेंशियली की, तो ये पैसा तो आनी जानी चीज़ है। कोई शादी के बाद डाउन हो जाता है तो कोई लाखों में खेलता है। मैं ये समझती हूँ कि जब भी आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो सबसे पहले देखें कि वो लड़का औरत को कितनी इज्जत देता है, यानी कि किसी औरत की कितनी इज्जत करता है। क्योंकि आप जब किसी के घर जाते हैं, बैठते हैं, लड़के से मिलते हैं, तो आपको 1-2 मुलाकातों में पता लग ही जाता है कि वो औरत की कितनी इज़्ज़त करना जानता है। अगर वो औरत की इज़्ज़त करना जानता है तो यकीन करें वो अपनी बीवी को भी इज़्ज़त के साथ मोहब्बत भी देगा, केयर भी करेगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और उसको माशी तौर पर यानी कि अमीर गरीब होना देखें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दाल रोटी खा के भी गुजारा हो जाता है। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो दाल रोटी खा के गुजारा करते हैं और बहुत पुरस्कून लाइफ गुजार रहे होते हैं। और मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके घर यानी कि किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ना पैसे की, ना कपड़ों की, ना जेवर की, और उनके घर लड़ाइयाँ जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन एक बात जहन में रखना चाहिए, जो इखलाक और तहज़ीब है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको देखें जो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं मियाँ बीवी में, इनमें जो छोटी छोटी टोंट मारते हैं ना, हस्बैंड हो या बीवी हो, वो एक दूसरे को छोटे छोटे गिले कर लिए, टोंट मार लिए, यकीन करें वो बड़े बड़े ज़ख्मों से कहीं ज़्यादा जिस्म को छलनी कर देते हैं। तो अपनी लाइफ में कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी बच्ची का कहीं रिश्ता देखने जाए तो ये इत्मीनान कर ले कि जो बच्चा है वो औरत की इज़्ज़त करना जानता है, उसको ये इतनी सेंस है कि मैंने अपनी बीवी की इज़्ज़त करनी है और उसको किस तरीके से रखना है। अब आप बहुत से लोग कहते होंगे कि जी शादी से पहले तो पता ही नहीं चलता, ऐसे नहीं, शादी से पहले मेरा ख्याल है शादी से पहले पता लग जाता है, काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि वालिदैन ने इतनी उम्र गुजारी होती है। हाँ, उनके जहन में ये बातें 2-4 टॉपिक होते हैं, या तो कुछ लोग सोचते हैं हमारी बेटी की उम्र गुजर रही है, चलो फाइनेंशली अच्छा है, शक्ल सूरत भी ठीक है, ब्याह देते हैं, या कुछ लोगों की और बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं। तो खुदारा ये सोच के अपनी बेटियों को जो आपने बहुत नाजों से पाली है, तमीज़ से पाली है, उनको हर ऊंच नीच आपने सिखाई है, उनसे पूछा भी नहीं है, और आपने उस लड़के के साथ शादी कर दी जो दाल रोटी की बजाय गोश्त तो खिला रहा है, आउटिंग भी करवा रहा है, लेकिन बात पे उसको टोंट मारता है और उसकी इंसल्ट करता है, उसका ख्याल नहीं रखता, उसकी केयर नहीं करता, उसको टाइम नहीं देता। तो ये चीज़ें औरत की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मर्द को औरत को बाकी चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी मर्द की तवज्जो की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है, रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। और जब लड़कों की तरबियत हो या लड़कियों की तरबियत हो, अगर उनमें इज़्ज़त तहज़ीब नाम की चीज़ है तो वो ज़रूर इज़्ज़त भी देंगे, प्यार भी देंगे। अच्छा, घर में ये है कि ये शुरू से आपने किस तरह घर में बच्चों को रखना होता है। हमारे घर में मोस्टली ये है कि मैं खुद अपने बच्चों को, बड़े हैं, मैं आप कह के बुलाती हूँ, बेटा आप इधर आए, बेटा ये बात सुने। और मैंने बहुत से घरों में तू करते सुना है, तू कहते हुए, बच्चे छोटे हो बड़े हो, जब माँ बाप इस तरह की आवाज़ें निकालेंगे तो बच्चे भी एक दूसरे को तू कह के पुकारेंगे। तो बेहतर यही है आप कहो, और बच्चों को, अपने बेटों को सिखाएं कि वो औरत की इज़्ज़त करनी है तो औरत को कल आपने तू नहीं करना। हाँ, कुछ दोस्त सहेलियाँ आपस में होती हैं, वो दोस्ती का एक अलग रिश्ता होता है कि आप तुम कह देते हो, लेकिन घरों में इतनी तहज़ीब होनी चाहिए, बड़ा छोटा बड़ा सब एक दूसरे को आप कह के बुलाएं।
اور ایک بہت امپورٹنٹ وہ بات کہ جو بیٹیوں کو سمجھانی چاہیے کہ خدارہ بحث بالکل نہ کریں، کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث کی جاتی ہے تو وہ بہت بڑا طول پکڑ لیتی ہے۔ دیکھیں رہنا ایک ہی چھت کے نیچے ہوتی ہے، تو بحث بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اخلاق اچھا نہیں اور آپ بحث کریں گے تو وہ تو پہ آپ کہتے ہوئے تو پہ آ جائے گا، اور تو سے جو گالیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر گالیاں کیا ہے کہ پھر گالیوں کے بعد اینڈ کیا ہوتا ہے کہ مردوں کے ہاتھ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا بیٹیوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بہت زیادہ ایسا مسئلہ ہو تو پھر انسان بحث کر سکتا ہے۔ بہرحال جی یہ وہ باتیں تھیں، یہ وہ ٹاپک تھا جو میں آبزرو کرتی تھی، اور اس لیے میں نے سوچا کہ آئی مسٹ شیئر ود یو۔ اگر آپ کو ٹاپک اچھا لگا، میری ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔